कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनली होते हैं। मतलब ये जो हमारे हाथी हैं ये अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, ज़ू में बुरी हालतें हो जाती हैं। यहाँ पे कोई महकमा है, यहाँ कुछ सेंचुरीज तो है नहीं जहाँ पे हम इस किस्म के जानवरों को वापस रिलोकेट किया जाए। बाहर के मुल्कों में तो इस किस्म का पूरा सिस्टम है। परिंदा उड़ने के लिए बना है, आप उसको बंद कर पैदा दो। इसलिए कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बंद करके रखूंगा। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो ज्यादातर गैंगस्टर्स हैं। वुल्फ किसकी एक जरूरत थी? आपने उसको एक चीज बना दी कि वो आपको ना लिक करी जाएगा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली इफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर ऑल वेल, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मतलब जो ख़राब था वो ख़राब है, जो ठीक था वो ठीक है। कोई तब्दीली नहीं आई, यानी कि मुझे जो है ना कुछ किसी भी चीज़ के लिए अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर ये बेहतरीन चीज़ है सर। मैं सर सर्दी से सर खुश हो रहा हूँ। लोग कुछ होते हैं वो कहते हैं जी कि हमें नहीं पसंद सर्दी। तो उसमें मैं जवाब देता हूँ गर्मी याद है। तो आपको सर पता होना चाहिए चिप चिप सर नहीं ठीक। और सर वो असल में बहुत लोगों की कुछ होती हैं सर, सर्दियों की कुछ जैकेट्स या कुछ हुडीज या कोई चीज़ सर, तो वो पहन के आ जाते हैं कि लोग बड़ा सर हमारी वार्डरोब पे मुतासर हो जाते हैं कई दफ़ा कि यार आप देखें आप ना सुस्ती कर रहे हैं कि आप एक ही दिन में 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर जाते हैं और फिर हम पकड़ लेते हैं आपको। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा ही हूँ। ये इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। कई एपिसोड अगर आपको मैं ऐसा ही मिलूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी दिहाड़ी चाह रहे हैं। हम जो है जब करना होता है शो तो हम उसके अंदर मेहनत करते हैं सर। ये लोगों को सर ये परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी इनकी सर। यकीनन। और वैसे भी वो जिस तरह आप कहते होते हैं कि बेतैनों की। हाँ, नहीं आपको मसला क्या है? अच्छा सर, तो शुरू करते हैं सर। आज हम सर कोशिश करेंगे वेरिड टॉपिक्स करें, लेकिन सर हमें ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा खबरें करने की। हम एक ही खबर से सर काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये सर हम वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी आ जाए, मज़ीद डिटेल आ जाए। और सोशल मीडिया पे और हर जगह ये मामला बड़ा बढ़ गया कि जो एक शादी हुई थी, सोशल मीडिया के जो स्टार हैं, टिकटॉकर भी हैं, रजब भट्ट साहब। तो सर वो शादी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसके अंदर एक बहुत विजुअल फ्लेयर था। उसके अंदर फिर मतलब सर एक जगह कोई भी सर महफिल हो, कुछ भी हो रहा हो, सर किसी की कॉन्वोकेशन हो रही हो या किसी कुछ भी हो, उसमें जब आ जाए ना शेर, तो फिर वो ना आपने ना बहुत एलिवेट कर दी एक चीज़ को, आप और जोन में चले गए। आप गोरों से भी आगे निकल गए सर। उनको एक शेर प्रेजेंट हुआ वहाँ पे, कब छोटा, और उसके साथ साथ उनको एक बड़ी फैंसी किस्म की असॉल्ट राइफल भी दी गई। तो आप सर लेवल समझ रहे हैं ना सर कि क्या हो क्या रहा था वहाँ पे। तो और ये शख्स जो है इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी हमने स्टडी की जब, तो पता चलता है कि ये बहुत सारे पैसे कमाते हैं। बकौल उनके खुद के, मैं एक ही सेशन से पता नहीं 30-40 लाख रुपए कमा लेता महीने हूँ। का लाइव महीने का लाइव टिकटॉक से लाइव 40 लाख। टिकटॉक से महीने का, और फिर मैं वो चैरिटी में दे देता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो वाकई में चैरिटी में दे देते हैं। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि सारे नहीं देते होंगे वो चैरिटी के अंदर। और उसके अलावा बस सर ये एक इसके अंदर जो हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको वाइल्ड लाइफ वाले ने अरेस्ट कर लिया कि यार आप लाइसेंस के बगैर इस तरह कोई भी इस किस्म का जानवर जो है वो रख नहीं सकते, लाइसेंस चेक करा दो। लाइसेंस नहीं था उनके पास। वो असॉल्ट राइफल भी फिर जब बरामद हुई वहाँ से, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन थी कि इसकी भी लाइसेंस होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ सर अभी मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि वहाँ से तो क्योंकि छुट गए हैं वो वाइल्ड लाइफ वाला जो सारा मामला था, कि अब एफबीआर सर चौकस हो जाएगी थोड़ी सी। क्योंकि वो पूछेंगे जी कि इतनी बड़ी लेविश किस्म की शादी जो है, जिसके अंदर सर ये आपने मुझे बताया था वेलें जो थी वो पहले रुपयों की हो रही थी, फिर डॉलरों की भी वेलें हुई उसके सिर्फ अंदर। उधर भाई रह गया था आपका, हाँ सर, सिर्फ वो डॉलरों बहुत की वेल बड़ी हुई। बात है सर, बड़ी बात है। और तो सर अब बस ये चीज़ें हैं कि ये जो सोशल मीडिया के आपके स्टार्स हैं, ये अब रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये पैसे कमा रहे हैं। हमें ख़ास तौर पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सर। और मतलब जो चीज़ें वो कर रहे हैं उनसे पैसे कमा रहे हैं ना, मतलब वो जो जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मतलब है सर, एक तो जो कंटेंट क्रिएटर है और जो जो कंटेंट कंज्यूमर है, उनको अब इस किस्म का कंटेंट पसंद आ गया। हम वो थोड़े हो सकते क्लेमेटाइज हो गए हैं कि यार को बंदा जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो अपनी गन्स दिखा रहा है, को बंदा अपने शेर दिखा रहा है, को बंदा अपने डाले के अंदर ड्रिफ्टिंग कर रहा है, को बंदा मतलब बस बस सारे कुछ ट्रेंड बन गया। सो अब जो इस किस्म की चीज़ें हैं वो बिक रही हैं, उसको ख़रीदने वाले ढेर सारे हैं। और लेकिन ऑब्वियसली कानून के ज़ुमरे से बाहर रह के आप कोई भी चीज़ करेंगे तो फिर आपने बेसिकली इनवाइट ही कर दिया ना कानून को, क्योंकि ये चीज़ तो अब शाया कर रहे हैं। अब यही इनको शेर का जो बच्चा है ये मिला होता घर की किसी अपनी ज़ाती महफिल के अंदर, जिसके अंदर वीडियोज़ ना बनी होती जैसे होता था एक ज़माने में, तो किसी को ना पता होता, वाइल्ड लाइफ वाले ढूंढते रहते, पता ही ना चलता उनको। ये राइफल उनके किसी लॉकर में पड़ी होती तो किसी को ना पता होता। अब उन्होंने नुमाइश ही कर दी, अपनी लाइफ को उन्होंने रख ही दी है सब लोगों के लिए, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। बिल्कुल सर। ये जो है ना, मतलब जाहिर है अब हम वी डोंट नो, रजब भट्ट साहब बड़े अच्छे आदमी होंगे। हम्म
वैसे क्योंकि अब ये किसी की शादी है वो जो मर्जी करे टाइप सीन, लेकिन ये है कि क्योंकि ये शादी जो है ये ब्रॉडकास्ट की गई है तो अब ये पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर फिर हम बात भी करेंगे और शायद वो की भी इसीलिए थी कि लोग बात करें। तो ये जो इसकी इतने ज़्यादा पहलू है ना, एक तो ये कि सर ये जो वाइल्ड लाइफ ने जो छापा मारा ना और इनको पकड़ के लेके गई, वैसे तो हमें पता है कि वाइल्ड लाइफ जो है ना डिपार्टमेंट वो काइंड ऑफ मतलब पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक्टिव है। यस, इसी तरह वो एक हमारी राबी पीरज़ादा थी, उन्होंने कोई अजदे वगैरह दिखाए थे तो उसी वक्त छापा पड़ गया छापा था। पड़ गया था। ठीक है कि वो भी आपको ज़ाहिर रखने की इजाज़त नहीं थी। फिर इसी तरह जो है क्या कहते हैं, आपको याद है एक किलर था जिसने 100 बच्चे मारे थे, जावेद इकबाल थी जी जी, क्या, उसने इनिशियली उसने जू खोला था। जू खोला था, प्राइवेट जू। यस, उधर भी वो भी ज़ाहिर है वाइल्ड लाइफ ने बंद करवाया था हाँ, कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं। किला गुजर सिंह के पास खोला जी था जी उसने। जी, अच्छा, तो खैर ये तो ऐसी कुछ इंस्टेंसेस थे। बुनियादी बात जो है ना, अगर हम पहले सिर्फ इस वाले इशू को ले लें, वो ये है कि इस मुल्क में ना एक ज़रा सीरियस किस्म की डिस्कशन की ज़रूरत है। और वो डिस्कशन ये होनी चाहिए कि जी मतलब पेट क्या होता है, क्यों होता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक और किस्म के जो वीडियोस चल रहे हैं आजकल, वो ये है कि हम आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट से लाख रुपया महीना कमाना सिखाते हैं। और वो क्या है कि जी वो 2 कमरों में छोटे छोटे पिंजरे रखे हुए हैं, बहुत सारे परिंदे रखे हुए हैं, उनकी मीटिंग करवाई जा रही है कि ये फैंसी परिंदे हैं, इनकी आप मीटिंग कराएंगे, इनके बच्चे होंगे, वो बच्चे आप टलिंटन मार्केट भेज दें, वो बच्चे आप इश्तिहार लगा दें, यूँ आके कोई शौकिया फनकार ले जाएगा। अच्छा, बात ये है कि वो सारे भी जो आके लेके जा रहे हैं वो घर पे रखने के लिए लेके जा रहे हैं ना, वही बात है छोटे छोटे पिंजरे। अब इस पे कोई जो है ना मतलब देखें कि एक तो ये कि मुफलिसी जो है ना, तो कहा जाता है कि दूर नहीं कि मुफलिसी आपको कुफर तक ले जाए। सो अगर कोई बेचारा बहुत गरीब है और वो अपना गुजारा चलाना चाहता है और वो ये करता है, उसको तो बिल्कुल जायज़ है, मतलब मुफलिसी से तो हर चीज़ हम जायज़ है। कुछ क्या ही कहें उस शख्स को, हम ये तो नहीं कह, वो कहेगा यार अब तुसी दस दे फिर की करा और हाँ, तो बाकी ये है कि अगर आप थोड़ा गुजारा हो रहा है तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है। परिंदा उड़ने के लिए बना है, आप उसको बंद कर पैदा दो। इसलिए कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बंद करके रखूंगा। तो ये इस पे ज़रा जो है ना थोड़ी सी ये उलमा मशाइख, ये भी कोई अपना 2 सेंट्स इनसे भी ले लें, साथ सर आप वो ज़रा है ना, पार्लियामेंट वालों से पूछ लें। सीआईआई है ना हमारे पास, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मतलब वो इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं ना, मतलब वीपीएन तक बात पहुंच गई तो ये तो बड़ा सोशल इशू है सर। और ये कोई हमारा जो है मेंबर असेंबली जो है वो ज़रा फ्लोट भी करके देख ले कि हाँ इसके बारे में क्या करना है। हाँ, इसी तरह मतलब शेर जो है ना नहीं बना आपके 8 मरले के घर में रहने के नहीं, लिए। और ये जो हमारे यहाँ पे जो बड़े वेड़ों में भी शेर, हमें पता है सर किनके पास हैं। ठीक है, ये जब वेट पे लेके जाना होता है ना उसको, कोई बीमार हो या कुछ, या उसको कहीं भी लेके जाना हो, उसको पहले हैवीली ड्रग किया जाता है, अच्छा, क्योंकि वो नहीं काबू क्राउड है। श्राउड देख के उसको पता ही नहीं कैसे। तो ये चीज़ें नहीं है ठीक। सर नहीं ठीक, मुझे याद है सर, हम जब थोड़े छोटे थे, मतलब इतने भी नहीं, यूनिवर्सिटी का तो होगा दौर या उससे शायद पहले होगा, तो हमारे एक दोस्त है, उसने बड़ा सा घर है उसका लाहौर से, मतलब रायबंद शायबंद वाले, तो उसने कहा कि यार मैंने ना शेर 2 पेयर लिया है शेर का। तो सबने कहा दोस्तों यारों को, यार वो बुला रहे हैं वैसे घर पे, कहते जाके चेक तो करके आए, शेर तो देखे हम, मतलब इस तरह से। तो मैंने, तो मुझे याद है तब भी मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा यार, ये को हरकतें करने वाली शेर ले लिए, मतलब बंदा चले कहे यार मैंने कोई जबरदस्त किस्म की फैंसी स्पोर्ट्स कार ली है तो आप तुझे ड्राइव चेक कराऊं, मैं क्या करूं शेर के साथ सर, एक तो सर मुझे डर लगना चाहिए, वैसे वो कब से क्या उसको होना है, बट उसने वो रखे कुछ देर, आई डोंट नो, उसके बाद शायद एक आदत बीमार हो गया था, उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। लेकिन सर अमूमन मेरे नज़दीक जिस भी बंदे ने शौकिया शेर पाला है, वो कुछ ज़्यादा देर उसके पास रहा नहीं। सवाल असल में ये नहीं है सर कि ये तो चले हो गया, फ़र्ज़ करें आपको लाइसेंस भी मिल गया, जब वो शेयर ऑफ एज हो गया उसके बाद आप क्या करते हैं उसके साथ सर? यहाँ पे कोई महकमा है, यहाँ पे कोई, मतलब हम अफ्रीका में तो नहीं रहते ना कि उसको रीइंट्रोड्यूस टू द वाइल्ड करें, यहाँ कुछ सेंचुरीज तो है नहीं जहाँ पे हम इस किस्म के जानवरों को वापस रिलोकेट किया जाए। बाहर के मुल्कों में तो इस किस्म का पूरा सिस्टम है। तो वो आप, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है ना कि एक चीज़ आपने पाल ली, आपको बड़ा मज़ा आया, आपने उसकी लोगों को दिखाया, आपकी वाहवाह हुई, उसके बाद जब उसने पहली दफ़ा आपका जो पेट डॉग था उसको चीर के खा गया, वो आप तब गए, और अब आप उसको क्या करेंगे? मुझे सर मेरे लिए कंप्यूट ही नहीं कर रही वो चीज़ कि उसको आप
किधर भेजेंगे? ये महकमा वाइल्ड लाइफ के लेके जाएगी उसको? अब मुझे नहीं पता उनके पास कितनी कुछ चीजें हैं, बल्कि शायद महकमा वाइल्ड लाइफ आगे के रखा जी रखो, हम क्या करें इसमें? बट कुड बी। तो मुझे तो इस चीज से कंफ्यूजन ही पैदा होती है। एक तो ये कि अगर आप में से कोई मुझे लाहौर जू में देख ले तो मुझे ये ना कहे कि जी आपके कॉलोफेल में जो है वो फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि घर वालों के प्रेशर की वजह से बच्चों को लेके जाना पड़ जाता है। अच्छा। बट अदरवाइज मैं तो जू के भी खिलाफ हूँ। हम्म। मतलब वो सफारी ठीक है कि वो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और आप उनको देख लो। आप पिंजरे में रहो ना, और वो हाँ आपको देखें आके। बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि आपने उनको पिंजरे में रखा हुआ है? ये सारी चीज़ें पिंजरे में रहने के लिए नहीं बनी हुई। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनली होते हैं। मतलब ये जो हमारे हाथी हैं ये अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं जू में। बुरी हालतें हो जाती हैं। एक एक हमने हाथी 30-30 साल में, ये सारे वो जानवर हैं जिनको हर्ड में रहने का शौक होता है। मतलब आप एक इतनी अननेचुरल चीज़ कर रहे हैं और क्यों? और चले जी वो मुतालियाती तौर पे आपने दौरे करवाने होते थे किसी दौर में, चलो समझ में आती है। अब एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन। मतलब आपने देखना है दरियाई घोड़ा कैसे होता है तो अभी गूगल करो वो आ जाएगा। हाँ, आप टीवी बड़ा ले लें और 4K में देख लें, आपको मजा आएगा। और सर दूसरा इसके अंदर आप ये भी देखें कि चले जू का ऊपर हम बात करेंगे तो वो बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी। वो तो एक चीज़ है और वो दुनिया में हर जगह है, कोई ना कोई उसकी एक कानून साजी के तहत उन्होंने कोई सिस्टम बनाया होगा, यार जू होने चाहिए ताकि बच्चे बुच्चे देखें। लेकिन सर हमारा जू तो एक लिहाज से आप देखें तो वैसे का वैसा ही है। मतलब उसके अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मुझे वो कहते रहते हैं बड़ा उन्होंने बेहतर बेहतर कर लिया, तो मैं कितना को बेहतर कर लिया होगा? वो जगह तो एक उतनी ही है ना, कोई बड़ी तो नहीं ना वो जगह। और सर उसके साथ साथ ये बाकी जो जो जानवर अकेला रह रहा है ना उस पे हाँ तो सर, मुझे। बाकी अभी देखिए मेरे हमारे को जानने वाले हैं, वो शिकार का बड़ा शौक रखते हैं। तो ठीक है, आप मतलब उसको एक चीज़ है जो अगेन कानूनी तौर पे अलाउड है अगर आप प्रॉपर चैनल से जाए। सर मैं उसे खबर पढ़ रहा था, यहाँ पे जो मारखोर का शिकार होता है बहुत ही मतलब नीश मार्केट है उसके अंदर, और पाकिस्तान बहुत महंगा है। सर किसी ने मैंने पढ़ा था किसी अमेरिकन ने इस दफा आई थिंक 15-20 मिलियन डॉलर खर्चे हैं उसको करने के लिए यहाँ पे। पता नहीं, शायद लास्ट टाइम मुझे रेट पता लगा था $1,30,000। इसे रिजर्व तो मिलियंस में बात अच्छा गई तो है, मैं हाँ शायद गलत कह रहा हूँ, ये दो सही तीन है मिलियन सही है। था, मिलियंस में गया। अच्छा ठीक चले है, एक तो चले गुड फॉर पाकिस्तान। गुड। एक तो हमारे डिलेमा पैदा हो जाता है ना कि यार के ये अब मतलब ज़र मुबादला है एक लिहाज से वाइल्ड लाइफ वालों के लिए, तो चले वो इजाज़त दे देते हैं इफ़ यू कैन पे द राइट अमाउंट। असल में ना उसका जो है ना बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। हाँ उसको सो मारखोर का। बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इस तरह है कि ये लोग उसकी अफजाइश करते हैं, हम्म, सरकार खुद। हाँ सरकार के पास एग्जैक्ट नंबर होता है और वो जैसे ही नंबर एक्सीड करता है तो ये फिर वो लाइसेंस देते हैं कि के आके खोल खोल देते इतने हैं मार दो। आके इतने मार और दो। उसमें इनको देखा जाता है कि उससे ज़्यादा ना मार सकें। हाँ लेकिन हिरन अभी भी अनरेगुलेटेड है। हिरन मतलब वैसे अनरेगुलेटेड है। है कि गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी, लेकिन अगेन हमें पता है कौन सर कौन देखिए जाके ना उस तरह करता से है। मसला सिर्फ ये है कि यार आप साल में दो शिकार भी बहुत, तीतर का भी होता है, मुर्गाबी का भी होता है। अब सर चले वो ठीक है, मतलब वो उनकी कोई इस तरह से एंडेंजर्ड वाली बात नहीं है। सर को पता नहीं सर कुछ साल बाद पहले तितर मुक गए सारे, सर मार मार के उन्होंने उसका हजर कर दिए। या मुर्गाबी जो है उन्होंने अपना रुख ही चेंज कर लिया कि यार इतने गोली पहन दी तो ना लूंगा। सर नहीं कुछ भी हो सकता है। तो सर इस दूसरा सर शिकार का सबसे बड़ा जो मुझे एक मसला है ना, वो ये है कि सर वो मैं वैसे सोच रहा हूँ कि वो जब मुर्गाबियाँ बच्चों को जब वो पूरा माइग्रेशन से पहले प्लान प्लान बन बनाती है रहा पेपर में दिखा रही है, आइटिनरी। तो उसमें से जो पाकिस्तान वाला एरिया होगा ना तो उसमें वो कहते होंगे कि ये बड़े। बड़े ऐसे उसी बच के उन्हें एलिवेटेड फ्लाइट ले लेते हैं सर पे, इनके इधर ना पहुंचे। तो सर ये अगेन अब सर मसला ये है कि शिकार वाली चीज जो है वो भी इसी चीज इसी में आ जाती है कि लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया घूमते हैं शिकार करने के लिए, और आई एम श्योर उनका भी मैकेनिज्म होगा, अफ्रीका शफ्रीका में आपको गेम खिलाते हैं जो भी होता है। प्रॉब्लम है सर कि यहाँ पे अब जो लोग शिकार करते हैं वो ना फिर एक डिफरेंट टेंजेंट के लोग हैं। मतलब ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। आपको ना बहुत टाइम चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, और अगर आपके पास सब कुछ है भी तो फिर आप फिर भी इंश्योर करते हैं कि यार यहाँ की जो सबसे यूनिक चीज़ है ना वो होनी चाहिए। ये असल में सर इट्स नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द हंट। वो तो चले मैं समझता हूँ एक चीज़ यार कुछ ठीक है, जवानी में सब करते हैं सर किसी किस्म का शिकार। ये जो है सर ये है ट्रॉफीज कितनी है मेरे पास, वो मेरे पास किस दीवारों पे क्या क्या लगा हुआ है ताकि मैं फेलो लोगों को दिखाऊं कि जी देखो मैंने यहाँ जाके ये मारा, मैंने पाकिस्तान में ये मारा, मैंने ये वाला परिंदा मारा हुआ है, मैंने ये वाला हिरन मारा हुआ है, ये मारा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली को बंदा अगर बुनियादी तौर पे जब शुरू कर रहा हो इस चीज़ में जाने के लिए तो वो करता हो कि मज़ा आ रहा है हंट का, ट्रैकिंग का, ये वो। इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट हु हैज़ द बिगर मतलब ट्रॉफी इसके अंदर। तो उस चीज़ से मैं फिर डिसएग्री करता हूँ कि यार ये तो
चीज़ पर डिफरेंट चेंज होगी ना फिर। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जाहिर है अब अगर शिकार आप कर रहे हो और उसको खा रहे हो तो वो एक इतना वो उसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं तो है दुनिया का नेचुरल निज़ाम है, बड़ी साल कितनी सालों के, हजार सालों से। हाँ, और बस बात ये है कि अगर आप चिकन भी खाते हो तो फिर आपको इस पे तो एतराज़ नहीं हो सकता। हाँ एतराज़ तो इस चीज़ पे है कि वो फिर जो आप शिकार करते हुए ना आप बहुत वो जो अजियत पसंद भी हो जाते हो कि मतलब भगाई जा रहे हो जानवर को जीपे लगा के, जब तक वो बिल्कुल रह नहीं गया, उसके आपने बत्तियां नहीं मार दी उसकी आंखों पे, वो बिल्कुल पैनिक नहीं कर गया, तब तक आपने उसको गोली नहीं मारी टाइप सीन, तो वो बहुत एक मसला है। तो अगर आप जाहिर है मतलब बस आपने मार दिया और खा लिया है तो वो उसमें कुछ खास मसला नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं, दुनिया है। लेकिन जू जो है ना, जू की समझ मुझे तो अब के हाँ दौर में, पुराने दौर में ठीक है, अब के दौर में मुझे जू की समझ नहीं आती। सर बिल्कुल। और सर दूसरा इसके अंदर सर, जब आप एक और भी अगर हम पेट्स की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ के भी आपको खासा ख्याल रखना चाहिए। कुत्ते सर सब रखते हैं, डॉग्स बिल्कुल ठीक है, मतलब बड़ी नस्ल के अच्छे अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर आपने रख लिया है फॉर द पर्पस के यार एज अ पपी वो बड़ा क्यूट था, उसने ना ऐसे बड़ा हो जाना है, उसके बाद वो मांगेगा आपसे टाइम, उसके बाद वो कहेगा यार मेरे साथ खेलो, मुझे वॉक भी कराओ, मुझे ट्रेन भी करो, सब कुछ करो। मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये देखा है और मैं बहुत ज़्यादा इससे हिला हुआ हूँ कि कुछ लोग वही चीज़ करते हैं जो वो ज़ू में करते हैं, किसी में अकेला बंधा हुआ है, एक घर का कोई बंदा है, उसको खाना डाल देगा, पानी डाल देगा, ना वॉक की, ना उसको दुनिया के अंदर से उसको थोड़ा-सा यूज़्ड टू कराया कि वो ये ना, मतलब कि कुत्ते जब लोगों को काटते हैं तो वो यही होता है ना कि यार, कि ओनर के ऊपर ब्लेम जाता है कि यार आपने कभी ट्रेन ही नहीं किया उसको सही तरह से। फिर वो हमारे दोस्त कौन था, नाम भूल गया, उसको रॉटवाइलर ले लिए। वो मतलब कुछ सालों बाद पता चला कि यार वो उधर होते हैं, लेकिन तू जा ही ना वहाँ पे, वो वहाँ पड़ जाता होता है। तो मैंने कहा रखा क्यों है फिर, मतलब कि लोगों को घर से बाहर भेजने के लिए रखा हुआ था कुत्ता, क्या मकसद था उसका कुत्ते का? कहते बस यार तब शौक था। ये कोई शौक है? मतलब ये ऐसे तो नहीं है ना सर कि आपको ओपेरा सुनने का या जैज सुनने का शौक पैदा हो गया। जिंदा चीज़ है, आपने उसको उतनी ही एफर्ट देनी है जो आपने अपने बच्चों को भी देनी है, ताकि वो, मतलब अगर आप कुछ ना कि इफ़ यूर अ डॉग गाय, तो कुछ लोग तो अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने कुत्तों से, मतलब है ऐसे लोग। लेकिन आपको बुनियादी तौर पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि यार उसको कोई कुछ शख्स हो घर के अंदर जो टेंशन दे। बिल्कुल, और वो इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, एक दफ़ा आप ले आए तो फिर आपने खबर सारी आपका ज़िंदगी है। रखना है। जो इसमें भी देखिए कुछ लोग बड़ा अच्छा करते हैं कि अबैंडन्ड पपीज़ या डॉग्स हाँ, रेस्क्यू करते हैं, शेल्टर टाइप जो होते हैं। शेल्टर टाइप। क्योंकि अगेन अगर आप ब्रीड करवा रहे हैं ना कुत्तों को भी, हुँ, तो मैं सर देखें, आप तो चले, बिल्ली एक अच्छा पेट है इस लिहाज से कि वो मुझे नहीं पसंद, हुँ। लेकिन वो बस पड़ी रहेगी कहीं। वो उसको आपका टाइम चाहिए ही नहीं है, हाँ, वो ठीक है, अपने आप उसको से कुछ खुश नहीं है, हुआ, आपने उसको कॉन्फिडेंट है वो। कॉन्फिडेंट है, हाँ। अच्छा कुत्ता जिस तरह मोहब्बत मांगते हैं सर, देखिए मुझे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुत्ता बन गया, हुँ, लेकिन कुत्ता जो है वो शुरू में था ही नहीं ना, देयर हाँ, वाज नो डॉग। हाँ, या आपने वुल्फ जो है वो टेम की है, हाँ, मतलब वुल्फ किसकी एक जरूरत थी, मतलब वो कुछ दुनिया में कुछ करता होता था, हाँ। आपने उसको एक चीज बना दी कि वो आपको ना लिक करी जाएगा। क्यों? सर, और सर देखिए, आई एम टोटली फॉर पेट्स होने चाहिए। कुछ लोगों के लिए सर बड़ी एक इमोशनल सपोर्ट होती है, कुछ लोग अटैच होते हैं उनको। मतलब दुनिया में तो गार्ड डॉग्स का भी कॉन्सेप्ट है, जो लोग जो है वो देख नहीं सकते उनके लिए, मतलब विजन के लिए भी डॉग्स होते हैं, हम्म, इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स भी होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे नहीं, दुनिया में होते हैं, जिनके लिए लोग रखते हैं। और कुत्ते जो हैं सर उस चीज़ के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है, हमने मुख्तलिफ नस्लें उनकी क्रॉस क्रूस करा करू के कर दी हैं। यहाँ पे बहुत लोग ब्रीडिंग भी करते हैं, बड़ा बड़ा महंगा पाप बेचते हैं, बहुत महंगा, मतलब कि ये पेडिग्री है, इसके अंदर ये लोग ये एज ए बिजनेस करते हैं। चलिए ठीक हो गया। लेकिन सर आपने जो एक बात छेड़ दी ना सर, वो मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है सर। सर बिल्ली ठीक बैठ नहीं है सर। सर मैं जो हूँ ना, मुझे ना सर एक बिल्ली से ना एक एकदम से फियर होता है कि यार ये मुझे ना, जैसे ही आप कमरे में जज करती है आपको कि ये क्यों ये इंसान है यहाँ पे। और तो उससे मैं डिजाइन कुत्ता वैसे, लेकिन रखे बिल्ली भी हो, कुत्ता कुछ भी हो, आप मैं कहते हैं मच्छी में कछुआ भी रखे ना सर, तो आपके अंदर एक बुनियादी तौर पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यार सब सारी चीज़ें जो है ना वो लवाजमात पूरे होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है यार आपसे इस वक्त आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है या बहुत बिजी है और आप नहीं कर सकते वो चीज़,
तो काइंडली ना करें। हाँ, वो भी ना करें। और फिर ये है कि मतलब अगेन कुछ लोग बड़ा इस बारे में पर्टिकुलर भी होते हैं कि वो आपको मेहमानों को पहले बता देते हैं कि यार मेरे घर आ रहे हो तो कुत्ता है और मैं कुत्ते के बारे में बड़ा इस तरह से हूँ, तो फिर देख लो। वो आपने किसी को हेड्स अप दे दिया ना, तो अब फिर वो फैसला कर ले उसने आपके घर आना है या नहीं आना। हाँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना ये होता है कि जी हाँ, तो हमारा कुत्ता है, हमारा बच्चा है, हमें ना बताने की ज़रूरत है, ना हम उसको लीश डालेंगे। और वो मेहमान की एक मेहमान जिसको पता ही नहीं है, वो उसकी जाके गोदी में भी बैठ जाए तो उसको रिस्पेक्ट करने की नहीं, ये भी। ये नहीं हो सकता। हाँ हम नहीं रह रहे विस्कॉन्सिन में हाँ मतलब हम लाहौर में रह रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाकी सर जो लोग ने रखे हुए हैं जानवर, एक चीज़ ज़रूर करें कि अपने लिए लें। मतलब अगर आपको को पसंद आ गए हैं या आ गई हैं और वो एक डॉग लवर हैं, तो आपने उस प्रेशर में खुद नहीं ले लेना, क्योंकि देखिए वो तो परमानेंट चीज़ नहीं है, उन्होंने तो चले जाना है अपने डॉग्स में, वो कुत्ता रह जाएगा आपके पास। तो वन और टू थिंग्स हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आपको अब इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो कुत्ता आपके पास। और दूसरी सर ये है कि आप उस कुत्ते को लिफ्ट ही ना कराएं। तो सर मैं असल में कह रहा हूं कि ये एक इमोशनल डिसीजन है ही नहीं, ये प्योरली एक लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। दैट्स माई ओनली पॉइंट। ये मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और इसके बाद अगर हम उस पर चले जाएं कि अब ये तो एक था पेट जो उनको हाँ मिला। जी। अच्छा, जितनी जल्दी ये मतलब सिर्फ पेट पे नहीं, उस पे भी जो AK-47 या वट एवर असॉल्ट राइफल इनको मिली है, उस पे भी कानून जितनी जल्दी हरकत में आया, तो जाहिर है एक तो वजह ये कि नशर हो गई। दूसरी चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि अगेन ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं मतलब ऐसे ही ताने बाने बोल रहा हूँ, क्योंकि बीच में ये खान लवर भी है ना, तो उसकी वजह से भी शायद रियासत को लगा हो गया इन्होंने तो पढ़ो। हाँ। वो और बात है कि फिर वो जाहिर है उनको फिर फौरी तौर पे छोड़ भी दिया, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा होगा कि जी मुझे क्या पता था शादी पे मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, बात ठीक है। तो मैं एक दिन, दूसरे दिन आप मुझे लेने आ गए हो, तो मैं एक दिन के अंदर दोनों के लाइसेंस कैसे बनवाता। इन्होंने एक तो ये बात की होगी। और दूसरी ये है कि सर सिस्टम के अंदर वही बात है ना, इस वक्त तो रियासत के अंदर प्रो खान एंटी खान सब कुछ शामिल है, तो कोई ने कहा होगा पैन की हो गया चलो टाइप माहौल। तो ये वाली चीज़ भी है। जो असॉल्ट राइफल वाला भी सर मामला है ना, अगेन इनका क्या कसूर है, इनको किसी ने गिफ्ट कर दी। जाहिर है ये तो है कसूर के, इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाई कि ये आ गया तोहफा। बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान में क्यों देखा जा रहा है ये कंटेंट। मतलब पाकिस्तान में जो सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो ज़्यादातर गैंगस्टर्स हैं। ठीक है, ऐसी क्या वजह है? अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान में फिल्में बनती बड़ी कम है, लेकिन ये जो बनती हैं इनमें से ज़्यादातर कहा जाता है कि जी नहीं चल रही, फ्लॉप हो गई हैं वो। अच्छा, वो जो हिट हो रही हैं उनमें से एक तो वो है जवानी फिर नहीं आनी टाइप, वो क्या है, कॉमेडी। अच्छा, दूसरी जो हिट हो रही है वो कौन सी हो रही है? वो हो रही है मौला जट। वो क्या है? एक्शन है। एनीथिंग अदर देन दैट वो नहीं चल रही। नहीं चल रही। अच्छा, आप ये 70s, लेट 70s, अर्ली 80s टाइप निकालें इंडिया में भी, तो इंडिया में भी सारी फिल्में कौन सी बन रही थी कि वो सिस्टम बड़ा करप्ट है, एक बंदा उठता है वो पुलिस से भी बदला ले लेता है, जज से भी बदला ले लेता है, विलन को भी मार देता है, सबकी ऐसी फिर पाकिस्तान में भी वही फिल्में बन रही थी, क्योंकि लोग यही देखना चाहते थे कि यार सिस्टम तो चल नहीं रहा, तो भड़ास आके निकाल दे हमारी। अच्छा, अब जो है ना, वैसे मतलब ये नहीं है कि इंडिया में कोई बड़ा अच्छा हो गया है कानूनी मामला, उधर भी वैसा ही है, लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत सारी फिल्में बनती हैं तो आपको दूसरी तरह का कंटेंट भी मिल जाता है। वरना अदरवाइज ज्यादातर फिल्में उनकी भी यही हैं कि बेटी का रेप हो गया, बंदा निकला, उसने सारे ही मार दिए। ठीक है, इस टाइप की। अच्छा, यहाँ पे भी मतलब क्योंकि यहाँ फिल्में बननी ही बंद हो गई, यहाँ पे फिल्म या कॉमेडी चलेगी या वही चलेगी, क्योंकि सिस्टम कोई नहीं है, लोग बदला देखना चाहते हैं। अच्छा, वो अब उनको जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग मिलती है ये लोग हैं। वो ये है कि गैंगस्टर, इसको कोई ना हाथ नहीं लगा सकता। ना, ये कितनी बड़ी बात है कि इसको कोई पहुंचेगा नहीं इसके पास। सर बिल्कुल सर, एक तो ये कंटेंट चल रहा है, दूसरा वो देखते हैं कि जो फैमिली टाइप चीज़ें चल रही हैं कि हमने दिन में क्या किया टाइप चीज़, तो वो मज़े आ रहे हैं और सब ठीक है। मतलब वो भी लोग देखते हैं फॉर एस्पिरेशनल वैल्यू कि यार हम भी इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत कंटेंट चल रहा है सर उसके अलावा एक्सप्रेशनल के अलावा भी देखे ना, आपके जो ड्रामे हैं वो भी यही है। उनसे ठरक नहीं पूरा हो रहा। वो कह रहे हैं रियल दिखाओ हमें, रियलिटी में दिखाओ हमें कि असल में तुम्हारे घर के अंदर हो क्या रहा है।
क्योंकि जो ड्रामे हैं उनकी तो लैंग्वेज ही बड़ी अजीब सी है, उस लैंग्वेज को मैं आप नहीं आइडेंटिफाई नहीं, और करते। सर देखिए दूसरा ये कि यार अगर देखें वो रिलेटेबल हो जाए ना कि यार अच्छा तुम्हारे घर में भी ये मसला है, ओ मेरे घर में तो ठीक है, अब मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी जिंदगी में। और वो बकायदा सोप ओपरा है जिसको कोई नहीं चाहता, मतलब हम भी जो सीजन हमें लड़ जाए हमारा दिल करता है ये खत्म ही ना हो। हाँ ऐसे ही है, वो भी चाहते हैं ना खत्म होए, और वो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, लेकिन तासुर ये है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो तो नेचुरल है सारा। सर ये बिल्कुल और दूसरा, बस स्क्रिप्टेड भी हो सर, कैरेक्टर तो रियल है ना। कैरेक्टर रियल है सर, बिल्कुल एक्टर कोई नहीं कर रहा, उसको प्रिटेंड नहीं है उसके अंदर। तो दूसरा सर जो हमने गिफ्ट्स वाली बात की ना सर, वो भी एक बड़ा टेक्निकल मामला है सर, मैं बड़ी इसके ऊपर शुरू करने लगा हूँ सर एक तरीक इसमें सॉरी मैं बात जी। कर रहा हूँ, आपको पता है एक और भी इनको गिफ्ट आया जिसकी वीडियो में समथिंग टू द इफेक्ट था कि ₹1,00,000 कैश था और बाकी था कि पता नहीं 2 मिलियन मैंने इस तरह से रखवा दिया है, तो वो तुम खान साहब के लिए आवाज उठाओगे तो वो 2 मिलियन ऐसे आ जाएगा। सर ये हमें क्यों नहीं तोहफे आते ये वाले? सर हम आवाज के हम गाना शुरू कर देंगे सर, सर हमें नहीं आएंगे ना सर, हमारा बाकी कंटेंट उस तरह का नहीं सर, हम बैठे रहते हैं सर, सर हम लेजी हैं सर। गिफ्ट्स वाली चीज ना सर, दुनिया भर में तो नहीं सर मुझे पता है, लेकिन अमेरिका में खास तौर पे जब किसी की शादी हो रही हो ना, तो यू कैन रजिस्टर फॉर गिफ्ट्स, एक ये कॉन्सेप्ट है। अब उसकी जो मुझे समझ आई है वो यही है कि यार आप ना अपनी ख्वाहिशात जो है ना उनको किसी एक फोरम पे या प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, अपने जो दीगर लोगों ने शादी पे आना है, और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो तो वही तोहफे आपको दे देते हैं। ये कितना ज़बरदस्त सीन है सर कि यार जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, भाई हमें शादी हो रही है, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लेंडर की, एक मिक्सर की, हमें चाहे चाहिए हो इस्त्री अच्छी सी, हमें चाहिए हो कोई कपड़े चाहिए हो, हमारा बच्चा हो रहा है तो कुछ कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे सर जो तोहफे मिलते हैं, अव्वल तो शादियों पे तोहफों का सिस्टम बहुत कम हो चुका है, तोहफे सिर्फ लिफाफे चलते हैं शादियों पे। लेकिन अगर किसी ने आपको तोहफा देना है शादी पे, तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बर्थडे हो या कुछ भी हो, कि आपको पता हो यार कि ये बंदा इसने ये चीज़ मांग ही ली है, तो मिलजुल के सब दे दें, या एक बंदा अपने आप से दे दे, कुछ दे दे, तो ये चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं बड़ी बिल्कुल मान सकता हूँ कि इनको नवाजने के लिए या इनके साथ नंबर बनाने के लिए, क्योंकि ये अपनी तरफ से बड़े मशहूर हैं, इनको कुछ इनके दोस्तों ने मिलजुल के ये चीज़ दे दी हो, इनको ना पता हो वाकई में, और फिर इनकी बात भी बजाय यार कि मुझे अगर नहीं पता था उन्होंने किसी ने दे दिया, तोहफा है ना। सर अब देखिए दूसरी बात ये है कि आपके अपने घरों के अंदर ये चीज़ हो जाती होती है, मतलब वो कि आपने बड़ी सोच समझ के बड़ी एहतियात से अपनी बेगम को प्रेजेंट दे दिया आपने, कोई उनकी सालगिरह पे या एनिवर्सरी पे किसी चीज़ पे, और वो उनको नहीं पसंद आया, तो आपने अगर उसकी ऐसी चीज़ नहीं रही ना जो वापस हो सकती है, तो ये आपकी गलती उनकी गलती नहीं है। तो नंबर वन रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ को वापस करें, उनको कहें यार आपको जो चीज़ पसंद है ना इसके फिर आप वो जाके खरीद लें। अगर आपने बहुत सोचा है इस चीज़ के ऊपर, सबसे पहले तो आपने इतना सोचना नहीं इसके ऊपर, आपने सोचने से पहले पूछना है कि यार क्या हो जाए फिर इस दफ़ा जो मैं आपको लाके पेश कर सकता हूँ। वो अगर बता दें, जो कि बहुत मुश्किल बात है बहुत ही मुश्किल है, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें से लकी, आपसे लकी बंदा कोई नहीं है। अगर आपने गेस वर्क करना है तो उसमें 9 out of 10 टाइम्स आपकी हार है। तो ये चीज सर खत्म ही कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में सर। एंड में सर देखें, वो कहते हैं ना कैश इज किंग, दुनिया तो कैशलेस हो रही है ना, सब हो रहा है, कैश इज स्टिल किंग सर। आपने अगले को वो एक्सेस दे दिया है कि यार ये है बजट मेरा, या ये चले मेरा बजट नहीं था, ये आपका बजट है, अब आपके दिल में जो करता है करें। सर मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में ये पॉलिसी बेहतर रहती है। सर आई डोंट नो, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि वो तो आपकी 100% ठीक है कि आप अक्सर पूछ लेते हो कि बता दो, तो वो नहीं बताया जाता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर चीज। हाँ लेकिन, और वो फिर जो आप लेके जाते हो वो कोई इतना पसंद भी नहीं नहीं। आता, वो ठीक है। लेकिन मैंने ये बड़े चीज ट्राई की है खुद बताने की कि मुझे ये चाहिए, तो लेकिन वो होता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं 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 नहीं, चाहिए। आपको सर कैसे, सर हमारा कौन सा पिछला एपिसोड था जिसमें हम कह रहे थे कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो आपके हाथ में है ही नहीं। मतलब देखिए सो मच सो सर कि एक शख्स मेरी तरह का वो तो ये कहता है कि मैंने नहीं बनानी सालगिरह, मैं उस कॉन्सेप्ट से बुनियादी तौर पे मैं इख्तिलाफ कर, मुझे समझ ही नहीं आती इस बात की। और बड़े साल पहले यस, जब छोटे होते थे, मतलब जब जवान भी थे, तो दोस्त जो कहते थे चलो यार कुछ सीन हो जाए, ठीक है, अब नहीं। लेकिन उसके ऊपर भी है कि अच्छा तुम्हारी बर्थडे है और तुम मनाओगे ही नहीं, यानी कि मैं कुछ ना करूं। हाँ ये है, तो सर उस पर भी कई दफा केस हो जाता है कि यार ये क्या बात हुई। तो सर इस चीज के अंदर हमें ना समझना चाहिए कि एंड ऑफ द डे सर बात वही है, आपने ज्यादा सोचना नहीं है, आपने बस कहना ठीक है यार आपने गुजारनी है। गुजार रही है सर, बिल्कुल। और सर आइडियल बर्थडे सर मेरे ख्याल में आपके और मेरे लिए, मैं मतलब लेवरेज ले रहा हूँ, आपको भी ये साथ डाल रहा हूँ कि वो ये है कि एक दिन बर्थडे वाला जिसमें मुझे एक कमरा, टीवी, तेज इंटरनेट मिल जाए, और मैं बैठ के 24 घंटे
फिल्में भड़काऊं और शोज देखूं। सर व्हाट अ बर्थडे सर, मुझे पता है इससे ऊपर है सर कुछ तो चीज़। इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखड़े और अंदर ना एक खाने की चीज आ जाए। हाँ कोई और वो आपकी फेवरेट्स हो, मैं नाश्ते में पाए आए, फिर को बीच में कुछ और चीज आ जाए, डिनर के वक्त कुछ और जाए, लेकिन इसमें से सबसे जरूरी चीज ये कि आपने हिलना नहीं है कहीं से। ना सर दैट इज एन आइडियल बर्थडे, जो कि सर मेरे ख्याल में कोई ऐसा इतना खुशनसीब नहीं है। नहीं। और सर ये जो है ना, मतलब कभी आपको एक और चीज करनी पता है कि कई दफा ना इसमें दोस्त बहुत मरवा देते हैं। सो होता ये है कि आपने किसी तरह बहुत लड़ लुड़ के ये फैसला करवा लिया कि चलो ना करो। कि इस दफा सालगिरह नहीं करेंगे। सर कोई 5 ऐसे हरामी दोस्त होते हैं जिन्होंने अपने घर में, आप जब उनके घर जाते हैं, उन्होंने एक केक मंगवाया होता है जो वो उधर कटवा देते हैं। हाँ और उसके बाद हाँ। सर एक तो ये भी है, और दूसरे सर इससे एक और सर लेयर ऐड होगी है दोस्तों की, वो ये है, फिर वो कहते हैं आपने नहीं करना, आपने उनको, उनसे भी बच गए हैं आप कि यार मैंने नहीं करना यार, बस ठीक है बात। वो फिर सर बाईपास कर देंगे आपको, वो आपके स्पाउस को कहेंगे कि चलो हम मिलके फिर कुछ करते हैं। उसका दिल नहीं, मुझे पता है बचपन से वो ऐसा ही करता है हमेशा, उसका दिल है अंदर से, नहीं है नहीं है अंदर से दिल। तो सर वो फिर ना क्या करेंगे कि वो एकदम से आपको आएगा यार जरा बात सुना, नीचे को मसला हो गया, और वो आ जाएंगे हेलो सर। सर आप उनको देख के सर जेल में कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, और फिर सर आपको सर क्या करना पड़ेगा, उस कमरे से उठ के बाहर आके लोगों को एंटरटेन करना सुबह सुबह ना आपने एक दफा फिर दोस्तों से मुतनफर करा दिए। पड़ेगा। सर दोस्त भी ना ठीक लोग नहीं नहीं होते। होते सर, बट सर क्या करें, जिंदगी ऐसी है सर। बारह सर इनको बहुत बहुत अपनी शादी मुबारक हो रजब भट्ट साहब को, हम उनकी शादी के लिए खुश हैं। आपने अगर उसके अंदर रहनुमाई लेनी है, हमारे बहुत एपिसोड मौजूद है उसके अंदर, आप देख लें। और आपको आपका शेयर और बंदूक भी मुबारक हो, और बाकी आप कंटेंट बनाते हैं, और अगर चैरिटी में दे रहे हैं जितना तो देते रहे, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है सब। जो हो रहा है कुछ ना कोई तो वजह होगी जो हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल, इसी पे हम कायम हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।